गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और कर्मफल के बारे में बहुत कुछ सीखने और पढ़ने को मिलता है। इसी कारण से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य को मृत्यु के बाद उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सकें, इसलिए इस समय गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं, इसलिए यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में मुख्य तौर पर मृत्यु से जुड़े कई रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती है, तो चलिए जानते हैं। साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले मेरा नाम है संतोष और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। विष्णु के अवतारों का वर्णन। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें सभी देवी देवताओं और शक्तियों के बारे में भी उल्लेख है। 2 भागों में बटा है गरुड़ पुराण। बताते चलें कि गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्रायः गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में नरक में विभिन्न नरकों में जीवन के पड़ने का वृतांत है। आत्माएं 4 तरह की होती हैं। पृथ्वी पर 4 प्रकार की आत्माएं पाई जाती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छाई और बुराई के भाव से परे होते हैं। ऐसी आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छाई और बुराई के प्रति समतुल्य होते हैं, यानी दोनों को समान भाव से देखते हैं। वो भी इस जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तीसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं जो साधारण प्रकार के होते हैं, जिनमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, दोनों का मिश्रण होता है। उनका व्यक्तित्व ऐसे साधारण प्रकार के लोग अपनी मृत्यु होने के बाद तत्काल किसी न किसी गर्भ को उपलब्ध हो जाते हैं, किसी न किसी शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। और चौथे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनमें बुराई ही बुराई होती है, जिनके कर्मों का फल उन्हें नरक या यहीं भुगतना पड़ता है। अक्सर लोगों के दिलों में पहला सवाल आता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। इसे भी 3 अवस्था में विभक्त किया गया है। प्रथम अवस्था में मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वो अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में प्रेत काल या नरक में पहुंचने पर जीवन में किए गए पापों के अनुसार कैसे यमराज के द्वारा सजा या यातनाएं देते हैं, इस बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ सजाओं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तमिस्त्र। जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि चोरी करना या लूटना, उन्हें तमिस्त्र में यमराज द्वारा दंड मिलता है। दंड क्या है? इस नरक में लोहे की पट्टियों और मुकदरों से पिटाई की जाती है। यह तब तक करते हैं जब तक उस पीड़ित के शरीर से खून न निकल आए और वो बेहोश ना हो जाए। अंधमित्रम। जो पति पत्नी अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाते और एक दूसरे को धोखा देते हैं माफ कीजिएगा, उन्हें अंधा मित्रम की सजा दी जाती है। अब ये दंड क्या है? अंधा मित्रम में तमिस्त्र की तरह ही पीड़ा दी जाती है, लेकिन इसमें पीड़ित को रस्सी से इतना कसकर बांधते हैं जब तक वो बेहोश ना हो जाए। राउरवम। जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों का आनंद लेते हैं, वो राउरवम में खतरनाक सांपों से ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है, जहां पर रुरु नाम के नागिन तब तक सजा देती है जब तक उसका समय नहीं समाप्त हो जाता। महारुरव रव। किसी अन्य की संपत्ति को नष्ट करना, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना, दूसरों के अधिकारों को छीनना और संपत्ति पर अवैध कब्जा करके
उस संपत्ति और परिवार को समाप्त कर देना। इसमें दंड क्या है? जहरीले सांपों से कटवाया जाता है। कुंभीपाकम, अपने आनंद के लिए जानवरों की हत्या। इसमें दंड क्या मिलता है? यह नरक में गर्म तेल के बर्तनों में ऐसे व्यक्तियों को उबाला जाता है। असित पात्र, अपने कर्तव्यों का परित्याग करना, भगवान के आदेश को ना मानना और धर्म प्रथाओं का उल्लंघन करना। इसमें दंड है असी पत्र से बानी चाबुक से मारना, चाकू तब तक मारना जब तक वो व्यक्ति बेहोश ना हो जाए। सुकरम मुखम, कर्तव्यों का त्याग करना, कुशासन द्वारा अपने लोगों को सताना, निर्दोष लोगों को सजा देना और गैर कानूनी गतिविधियां करना। दंड है ऐसे व्यक्ति को दबाकर कुचल देना और जानवर के तेज दांत के नीचे पीस देना। ये दंड मिलता है। अंधकूपम, बलपूर्वक अन्य की संपत्ति को चोरी करना, सोने और जवाहरात की चोरी करना और अनुचित लाभ उठाना। ऐसे व्यक्तियों के हाथों और पैरों को बांधकर आग के ऊपर भूना जाता है। कृमि भोजनम, मेहमानों को अपमानित करना और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना। ऐसे व्यक्तियों को कीड़े और सांपों के बीच में छोड़ दिया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे 28 अपराधों और सजाओं के बारे में बताया गया है। यमलोक में इस तरह दुष्ट आत्माओं को यातनाएं मिलती हैं। क्या घर में नहीं रखना चाहिए गरुड़ पुराण? कुछ लोगों में यह भ्रम और की धारणा बनी है कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास युक्त है। कारण इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण को श्रद्धा अनुसार सुनता है, चाहे जैसे भी उसका पाठ करता है, वो यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। साथियों, ये थी जानकारी। मेरी जानकारी पसंद आई हो तो विनती है वीडियो को लाइक करें। आपके कुछ विचार हों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।